आदाब। मुझे बहुत दिनों से निर्मला सीतारमण जी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स, का उनका एक ट्वीट, जो एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स उन्होंने किए, करीब 13 या 14 ट्वीट्स उन्होंने एक साथ उस दिन किए, जब वो विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट सामने आई, जिसमें कई सारे पूंजीपतियों की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, बिजनेसमैन की, उनके हज़ारों करोड़ के कर्जे माफ़ कर दिए गए। और हम मीडिया के ज़रिए ये मालूम भी हुआ कि कई बार कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी पार्लियामेंट में उस सवाल को बारहा उठाते रहे कि आप विलफुल या डिफॉल्टर्स की लिस्ट क्यों नहीं देते, और उसका तो कोई जवाब तो नहीं मिला न। लेकिन एक राइट टू आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के एक्टिविटीज के जरिए ये जब उन्होंने मांगा, आरटीआई फाइल किया, तो तब लिस्ट सामने आई तो दो चार नाम जो बड़े हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, टॉप 50 की वो लिस्ट सामने आई है। उसमें से कुछ यहाँ से रफू चक्कर फरार भी हो चुके हैं। अब उसमें कौन जिम्मेदार है हम सब जानते हैं। जनता, उसमें बड़े बड़े जो नाम थे, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, बाबा रामदेव, ऐसे दिग्गज खिलाड़ी जो है, उनके हजारों करोड़ माफ कर दिए गए। और आज भी एक टाइम के खाने के लिए बेचारा माइग्रेंट लेबर और गरीब परेशान है। लेकिन हुकूमत अपने पूंजीपति साथियों के साथ मिलकर उनके कई सारे कर्जे माफ करा रही है, या उनके कर्जे माफ हो रहे हैं। और गरीब का हाल तो ये है कि आप ग्राउंड रियलिटी अगर देखें तो वो बेचारे छोटे कारोबारी को या माइग्रेंट लेबर को जरा सा छोटा सा लोन भी गवर्नमेंट से मिलना मुश्किल है, उन्हें मिल नहीं पाता। वो बेचारे कैसी अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं हम सब बेहतर जानते हैं। तो वो जो ट्वीट निर्मला सीतारमण ने जो किया, मिनिस्टर, वो ये है कि उसमें एक ट्वीट में उन्हें वो ये कहती हैं, निर्मला सीतारमण जी, कांग्रेस को और राहुल गांधी को टारगेट करते हुए, कि क्या आप लोग, और खासतौर पे हाँ दोनों को, राहुल गांधी और कांग्रेस को, कि क्या आप लोग जब तक सत्ता में रहे, रूलिंग में रहे और आज अपोजिशन में है, एक कंस्ट्रक्टिव रोल, एक तामीरी रोल आप लोगों ने क्यों अदा नहीं किया, जिसमें करप्शन को और सिंक्रोनिज्म कहते हैं कि अपने साथियों को, अपने दोस्तों को या अपने साथियों को, उनको साथ देना या उन्हीं को आगे बढ़ाना, उनको ओहदे देना, उनको लोन दिलवाना, उनके लोन माफ कर देना, ऐसे काम जो किए हैं। तो निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कांग्रेस और राहुल गांधी को कि कांग्रेस और राहुल गांधी को चाहिए कि वो अपने आप का जायजा ले कि रूलिंग में और अपोजिशन में आप लोगों ने एक तामीरी किरदार क्यों नहीं अदा किया। तो अब सवाल ये बनता है कि बीजेपी को और निर्मला सीतारमण जी को मिनिस्ट्री का ओहदा आज बरसर इख्तिदार उन्हें इसलिए लाया गया कि वो तमाशा देखें या अपनी नाकामियों का घड़ा किसी और पे फोड़े। आपको जनता ने इसलिए नहीं चुना कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, ये पूछने के लिए आपको जनता ने नहीं चुना। आपको जनता ने इसलिए चुना कि आप जनता के जवाबदेह हैं। आप जनता को जवाब दें कि आप सत्ता में आने के बाद आपने कितने डिफॉल्टर से पैसे वसूल किए, अगर वसूल नहीं हुए तो उनके असातिजात की कितनी नीलामी हुई, कितने पैसे वसूल हुए और उन पे जुर्माना कितना आयद किया गया, उनको जेल भेजा गया। ये क्या हुआ, ये बीजेपी और निर्मला सीतारमण जी को इसका जवाब देना है, न ये कि राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी को क्या करना है, कांग्रेस को क्या करना है। वो अपना जायजा ले या ना ले, वो कुछ भी करे, लेकिन आज आप सत्ता में हैं तो जवाब दे आप बनते हैं। और हमने ये भी देखा कि अफसोस और शर्म की बात यह है कि आज कुछ मीडिया के लोग भी बारहा, जिस तरह आपने वो महाराष्ट्र का पालघर का जो वाकया हुआ है, मीडिया का एक नुमाइंदा पूछता है कि सोनिया गांधी क्या कर रही हैं। अरे मियां, सोनिया गांधी क्या कर रही है नहीं, बल्कि ये पूछो कि जो इख्तिदार में है, अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया जाता। आप अगर उस मीडिया के नुमाइंदे से मैं ये कह रहा हूं, अगर दम है तो आप सीधा क्वेश्चन करते, उदय ठाकरे क्या कर रहे हैं या महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही है, जो कि बिल्कुल वही असल लोग जिम्मेदार थे वहां पे। अब आप
फिर बुलंदशहर का जो वाकया हुआ, साधुओं की जो हत्या हुई है, और एक साधु की हत्या या मौत आप कहें कि भुखमरी से भी हुई है। तो सवाल उसी को करना है जो बरसर इख्तिदार है, जो जिम्मेदार है, जो कायद है, जो जो देश चला रहे, और जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं जिनको जनता ने नहीं चुना, उनसे सवाल करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सवाल जो सत्ता में है, जो रूलिंग में है, उनसे सवाल किया जाता है। और निर्मला सीतारमण जी यहां वो अपनी मिनिस्ट्री के ओहदे पर वो चूक गई हैं। हमें लगता है कि ऐसे लोगों को रूलिंग में लाया गया है जो रूल करना नहीं जानते, और ऐसे लोगों को ओहदे दिए गए हैं जो ओहदे संभालना नहीं जानते, जो ओहदे उनका क्या काम है वो खुद भी नहीं जानते। देखिए कितनी बात, एक ऐसे ओहदे पे बैठ के जो है आप किसी दूसरे को बना के आप क्या कर रहे हैं। मोहतरमा सीतारमण साहिबा, आपको मिनिस्ट्री का ओहदा दिया गया है और आपको जवाब देना है। जवाब आप मुझसे पूछेंगी, जब आपकी जनता से पूछेंगी, जब आप किसी अपोजिशन के लीडर से पूछेंगी कि भाई ये करप्शन और ये सिंक्रोनिज्म ये सिस्टम से बर्खास्त क्यों नहीं हो रहा है। आप पिछले 6 साल से 2014 से आप लोग सत्ता में हैं, और सवाल आपसे बनता है कि आपने कितना कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया, और आपने करप्शन और सिंक्रोनिज्म को खत्म करने के लिए क्या इकदामात आप उठाएं। क्या आपकी निगरानी में कोई विलफुल डिफॉल्टर देश छोड़ के नहीं भागा। चौकीदार, ये सब चौकीदार मिलकर क्या कर रहे थे। देश ये आपसे सवाल पूछता है और जनता सवाल आपसे करती है कि आपको जवाब देना है कि चौकीदार जो अपने आप को जो लक़ब आपने चौकीदार का दिया, तो चौकीदार का क्या काम है। क्या चौकीदार मिला हुआ है, क्या चौकीदार इन पूंजीपतियों से, इन इंडस्ट्रियों से मिला हुआ है, क्या उसके अंदर भागीदारी है। ये सवाल आपसे जनता पूछती है। और मैं निर्मला सीतारमण जी का वो ट्वीट जो उन्होंने इंग्लिश में किया आपको सुनाता हूं। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड श्री राहुल गांधी should introspect why they fail to play a constructive role in cleaning up the system. Very good. Neither while in power nor while in the opposition has the Congress party show any commitment or inclination to stop corruption and synchronism. This is the question the India or the people of India or the voters, they ask BJP and the ministers of BJP what constructive role you people played, and since you people are ruling since 6 years, and what role you have played, and what you have shown your responsibility to clean up the system. This is the question that the people of India raises to BJP and in particular to Nirmala Sitharaman, the Minister of Finance and Corporate Affairs. Thank you.